जब से ईवीएम आ गया तब से माफिया का नाम कम हो गया। ईवीएम का जो खेला है वो खेला हम फेल कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके को मानने के लिए राजी नहीं है तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना। रैली निकल रही है ईवीएम के विरोध में। हम लोग इन लोगों को जो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं, इनको हम सड़कों पर निपट सकते हैं। 31 तारीख को जो जंतर मंतर रोड पर लाखों लोगों का मोर्चा, पैसे का उपयोग होता है चुनाव जीतने के लिए, काले धन का, फिर मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। तो जो जनमत बनता है, उस जनमत बनाने में बैलेट बॉक्स में जब कोई आदमी वोट डालने के लिए जाता है, उसके पहले जनमत बनता है और उसके आधार पर वो चुनाव जीतते हैं। उसमें मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो पहले गुंडागर्दी चलती थी, माफिया की गुंडागर्दी चुनाव में चलती थी। आजकल इतने में माफिया, जब से ईवीएम आ गया है तब से माफिया का नाम कम हो। आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, जब से ईवीएम आ गया तब से माफिया का नाम कम हो। क्योंकि जब माफिया काम करता था और वही काम ईवीएम कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। जो माफिया करता था वो ईवीएम कर रहा है। तो इसलिए हमने ईवीएम को इशू बनाया और 31 तारीख को दिल्ली में जो जंतर मंतर रोड पर लाखों लोगों का मोर्चा निकालने का प्लान बनाया है। तो मैं आप सभी लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखता हूँ, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा वो जो रैली निकल रही है ईवीएम के विरोध में, ईवीएम के विरोध में जैसे ही हमने रैली निकालने का ऐलान किया, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं किया मालूम नहीं है, सारे देश भर में चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय में निर्देश दिया कि लोगों को समझाओ। हमारे लोग हो गए उत्तर प्रदेश में एक जगह गए, तो जाने के बाद में फिर दूसरी बार वो हमारे लोग, क्योंकि चरण चल रहा है, पहला चरण आंदोलन का, फिर दूसरा चरण, तो दूसरे चरण के लिए जब हमारे लोग वहां गए, जिलाधिकारी बुलाए, भाई आप बोल रहे ईवीएम में गड़बड़ी होती है, देखो हम आपको करके दिखाते, तो बटन दबाए, देखो निकल रहा। जैसे हमने बटन दबाया, इस पर हमने बटन दबाया, वही हो रहा है, वही निकल रहा है। तो हमारे आदमी ने कलेक्टर को कहा, आकाश में सैटेलाइट चलता है, वो यहाँ से गड़बड़ी होती है वहां, तो दुरुस्त जो है मामले में बैठे बैठे करते। तो ये जो आप बता रहे हो, तो वो नहीं कर सकते इधर ही इधर, जो वहां कर सकते हैं तो इधर नहीं कर सकते। तो कलेक्टर चुप हो गए, कलेक्टर को जवाब दे नहीं पाया। कहा कि हाँ ये बात तो सही है कि वहां दुरुस्त कर सकते हैं, तो उसका कोई जवाब जो है कलेक्टर दे नहीं पाया, वो संतुष्ट नहीं कर पाया। सर, हरियाणा के नुह जिला में जो चुनाव की टीम है वो गाँव में जा रही है मशीन को लेकर के, तो वहाँ पर सारे गाँव वाले लिख रहे हैं हमें ईवीएम नहीं चाहिए, वो दिखा रहे हैं गाँव वाले लिख के दे रहे हैं, गाँव वाले हमें ईवीएम नहीं चाहिए। तो हम लोग जो है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने इलाके में बूथ लेवल पर जाने का काम करो। देखो
हम लोग इन लोगों को जो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं, इनको हम सड़कों पर निपट सकते हैं, मगर एक तरीके से अगर आप बूथ लेवल पर संगठन बना रहे हो तो आपको बूथ लेवल पर जाना होगा। अगर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के लोग अपने अपने लोकसभा में, अगर किसी लोकसभा में 4, 5, 10 पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर वो निर्धारित कर दे, प्लान बनाकर 1 महीने में सारे लोकसभा चुनाव का बूथ लेवल खड़ा कर सकते हैं 1 महीने में। अभी तो 100 दिन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर प्लान बनाकर आप करते हो, आपको कोई दिक्कत है, आपको जानकारी की लैकिंग है और आपको कोई स्किल चाहिए, वो सारे के सारे हम प्रोवाइड करेंगे। मगर आपको बूथ लेवल का संगठन बनाना होगा और अगर आप ऐसा करते हो तो उनका ईवीएम का जो खेला है वो खेला हम फेल कर सकते हैं। और इसके लिए अभी 31 तारीख को जो जंतर मंतर रोड पर लाखों लोगों का मोर्चा, हमने केवल प्रोपेगेंडा शुरू किया तो सारे देश भर में चुनाव आयोग के लोग जो है समझाने में लग गए, समझा नहीं पा रहे, मगर समझाने में लग गए। इसलिए ज्यादा संख्या में अगर आ गए ईवीएम के विरोध में तो हो सकता है उसके बाद उनको ईवीएम पीछे लेना पड़े। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के लोगों के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी ईवीएम मशीन के उस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मोबिलाइज करने का काम करें। हाथ खड़े करो जो लोग समर्थन करना चाहते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक जो परिवर्तन मोर्चा है, अगर वो ज्यादा संख्या में इसमें सहभागी होता है तो चुनाव आयोग को बहुत मजबूती से मैसेज आएगा और उनको इसमें रद्दोबदल करना पड़ सकता है। और अगर वो रद्दोबदल नहीं करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़कर दूसरा कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं। वो कार्यक्रम मैं अभी बोलना नहीं चाहता, उसी दौरान हम लोग बोलेंगे कि अगर चुनाव आयोग लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके को मानने के लिए राजी नहीं है तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना उस समय बोलेंगे। तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो बात करने का काम कर रहे थे, अगर कोई और बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग कंक्लूजन की दिशा में आगे बढ़ने का काम करें तो ज्यादा बेहतर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।